नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। साथ ही आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ टॉप GKGS के 100 रिवीजन प्रश्न को। दोस्तों, ये जो GKGS के आज की इस वीडियो में हम 100 प्रश्न लेके आए हैं। ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में कई सालों से पूछे गए हैं और आने वाला कोई भी एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। अगर साथी आप लोग भारत के कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इस वीडियो को अगर पूरा देख लेते हैं आप तो कम समय में आपको 100 GKGS के प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस GKGS के रिवीजन वीडियो को हम और आप मिलकर शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। यह घटना हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बोल सकते हैं आप पंजाब के अमृतसर में हुआ था। दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन आयोग बनाया गया था? तो इसके लिए आप बोल सकते हैं जो हंटर आयोग का गठन किया गया था। कौन आयोग का? तो हंटर आयोग, याद रखिएगा आप। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है जो पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों, बीपीएससी प्री एग्जाम जो हुआ था 17वीं बीपीएससी प्री एग्जाम, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। तो साथ ही बीपीएससी एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो बाद बाकी ये सब एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे इस प्रकार के प्रश्न। तब पेरिस शहर जो है दोस्तों यह सीन नदी के किनारे स्थित है। पेरिस जो है बोल सकते हैं यह फ्रांस की राजधानी हो जाता है। यही अगर साथी आपसे पूछ लिया जाए जो लंदन कौन नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लंदन आप बोल सकते हैं जो टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है, याद रखिएगा। लंदन का बात करते हैं तो अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी से संबंधित है? साथ ही सरदार सरोवर परियोजना जो है यह नर्मदा नदी से संबंधित है। कौन नदी पर बनाया गया है? नर्मदा नदी पर बनाया गया है। और यह स्थित है किस राज्य में? यह स्थित है बोल सकते हैं आप गुजरात राज्य में स्थित है। तो इसका सही जवाब नर्मदा नदी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता निम्न में से किसने भारत पर सबसे पहला आक्रमण किए थे? साथ ही इस 4 ऑप्शन में से आप बोल सकते हैं अरबी के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध किससे है? तो नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध जो है यह कौन धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है, याद रखिएगा। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना बोल सकते हैं आप कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। इसका स्थापना नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने का काम बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया। जैन धर्म का बात करते तो जैन धर्म के टोटल 24 को तीर्थकर हुए, याद रखिएगा। 24वां और अंतिम तीर्थकर पूछा जाए तो महावीर स्वामी, जिसका प्रतीक चिन्ह शेर हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप गोदावरी नदी को लॉक कर सकते हैं। गोदावरी नदी की अगर साथी लंबाई का हम बात करते हैं तो 1465 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। गंगा नदी का बात करते हैं तो इसकी कुल लंबाई पूछा जाए तो 2525 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो गंगा नदी बोल सकते हैं। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में 2008 में घोषित किया गया था। प्रश्न कहता है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? दोस्तों, यह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है खड़गवासला में। ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पश्चिमी घाट को किस अन्य नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को जाना जाता है सह्याद्री के नाम से। ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिए आप, इस नाम से इसको जाना जाता है। लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है?
तो लोकसभा का सदस्य होने के लिए दोस्तों 25 वर्ष बोल सकते हैं। और याद रखिएगा साथी, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये तीनों जो है ये संसद के अंग होते हैं। लोकसभा है अनुच्छेद 81 में, लोकसभा निम्न सदन होता है, राज्यसभा उच्च सदन होता है। संसद जो है यह अनुच्छेद 79 से संबंधित है। बिहार में लोकसभा की सीट अगर आपसे पूछा जाए तो कितना बोल सकते हैं, तो 40 बोल सकते हैं बिहार में लोकसभा के सीट। प्रश्न कहता है एनी बेसेंट द्वारा चलाया गया आंदोलन कौन सा था। इसके द्वारा चलाया गया आंदोलन होम रूल आंदोलन था दोस्तों। एनी बेसेंट का बात करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली अध्यक्षता करने वाली महिला तो एनी बेसेंट हो जाता है। 1917 की दोस्तों अध्यक्षता की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, कोलकाता अधिवेशन की। और बोल सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षता करने वाली भारतीय महिला पूछ लिया जाए तो सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू 1925 की कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारत छोड़ो आंदोलन का बात करते हैं तो यह आंदोलन शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 को बोल सकते शुरू हुआ था। इसी में महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित जो करो या मरो का नारा है यह भी बीपीएससी प्री एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, बोल सकते हैं आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है। वेदों में साथी सबसे पुराना वेद अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ऋग्वेद बोल सकते हैं। वेद की संख्या कितना है, 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और अथर्ववेद जो है यह सबसे बाद का वेद है, बोल सकते हैं। सामवेद जो है दोस्तों इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, सामवेद को। यजुर्वेद जो है यह गद और पद दोनों में लिखा गया वेद है। वेदांग पूछ लिया जाए तो 6 है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। और बोल सकते हैं आप यकृत, इसी को लीवर कहा जाता है। इसका अध्ययन हेपेटोलॉजी कहलाता है। इसका वजन 1.5 kg के आसपास होता है। मास्टर ग्रंथि दोस्तों बोल सकते हैं आप पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। यह मस्तिष्क में स्थित होती है यह ग्रंथि। अग्नाशय का बात करते हैं तो इसको मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय। थायराइड का बात करते हैं तो यह मानव के गले में पाई जाने वाली ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा जाए तो थायराइड ग्रंथि को आप लॉक कर सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का घरेलू नाम है। साथ ही सोडियम बाइकार्बोनेट का अगर आपसे घरेलू नाम पूछ लिया जाए तो आप क्या बोलिएगा। इसका सही उत्तर खाने का सोडा बोल सकते हैं या बेकिंग सोडा, याद रखिएगा। इसका अनुसूत्र भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, तो NHCO3 बोल सकते हैं इसका अनुसूत्र होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न का था सूर्य का प्रकाश कौन सा विटामिन उत्पन्न करता है। सूर्य के प्रकाश से संबंधित विटामिन विटामिन डी है, याद रखिएगा। इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल होता है। और कौन विटामिन को हार्मोन कहा जाता है अगर पूछा जाए तो विटामिन डी को लॉक कर दीजिएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। इसके कमी के कारण बोल सकते हैं रतौंधी नामक रोग हो जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम दोस्तों क्या हो जाता है, टोकोफेरोल हो जाता है, याद रखिएगा आप। और सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है विटामिन ई को। विटामिन B1 के कारण बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है, इसको थायमिन के नाम से जाना जाता है। माचिस में कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है। माचिस में दोस्तों उपयोग किया जाने वाला पदार्थ है लाल फास्फोरस। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। कथा पंचमहल किस शहर में स्थित है। पंचमहल साथी स्थित है फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए। लखनऊ जो है साथी इसको नवाबों का शहर कहा जाता है। लखनऊ जो है यह गोमती नदी के तट पर स्थित है। मथुरा और आगरा का बात करते हैं तो यह यमुना नदी के तट पर स्थित शहर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है दूध की शुद्धता किस उपकरण से मापी जाती है। दूध की दोस्तों शुद्धता को जो मापा जाता है लेक्टोमीटर की सहायता से। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। लेक्टोमीटर की सहायता से इसको मापा जाता है। मानव शरीर में सबसे कठोर हिस्सा क्या होता है। मानव शरीर में सबसे कठोर हिस्सा का बात करते हैं एनिमल होता है दोस्तों। दांत का एनिमल होता है सबसे कठोर हिस्सा, याद रखिएगा।
कहता केरल में मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था? मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। और यह किस वर्ष हुआ था? तो 1921 से संबंधित है मोपला विद्रोह पूछा जाए तो। बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। 1928 में दोस्तों यह आंदोलन शुरू किया गया था। 1928 से संबंधित है बारदोली सत्याग्रह आंदोलन। सरदार वल्लभ भाई का बात करते हैं तो इसे भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है और दोस्तों लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। प्रश्न का था प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था और दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में और तीसरा 1932 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर भाग लिए थे और दूसरा गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के द्वारा भाग लिया गया था। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? भारत के लिए दोस्तों वास्को डिगामा, याद रखिएगा आप। 1498 में पुर्तगाली व्यक्ति थे वास्को डिगामा। वास्को डिगामा 3 बार भारत का यात्रा किया है, 1498 में, 1502 में और 1524 में। 1524 में भाई इसका मृत्यु यहीं हो गया था। यह केरल के कालीकट पहुंचा था और कालीकट का राजा जमोरी ने इसका स्वागत किया था वास्को डिगामा का। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? यह दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर के दिन। 1 दिसंबर के दिन दोस्तों विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न का था कौन सा विटामिन हमारे आंखों और त्वचा के लिए त्वचा को स्वस्थ रखता है? विटामिन ए बोल सकते हैं। आंखों से संबंधित विटामिन पूछा जाए तो विटामिन ए को लॉक कर लीजिए। दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया था। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा को लॉक कर दीजिए। भारत की सबसे लंबी नदी हो जाता है गंगा। गंगा की लंबाई बिहार में कितना है दोस्तों? बहती है 445 किलोमीटर के आसपास। सबसे अधिक तो यह नदी पटना से होकर बहती है, 99 किलोमीटर के आसपास बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नीति आयोग का स्थापना दोस्तों कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 में इसका स्थापना हुआ था। योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग का गठन किया गया। इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो बोल सकते हैं आप प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। तो इसका सही उत्तर 2015 होना चाहिए, ऑप्शन सी। और 1950 का बात करते हैं दोस्तों तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। प्रश्न कहता है बैंकों का बैंक भारत में किसे कहा जाता है? बैंकों का बैंक के नाम से आरबीआई को जाना जाता भारतीय रिजर्व बैंक। इसका जो साथी याद रखिएगा स्थापना हुआ था भारतीय रिजर्व बैंक का 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना हुआ था। और बोल सकते हैं आप जिस समय इस बैंक का स्थापना हुआ था इसके पास टोटल 5 करोड़ के आसपास पूंजी थी। इस बात को भी याद रखिएगा। बंगाल टाइगर और दोस्तों तार का वृक्ष इसका प्रतीक चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा हेमिस नेशनल पार्क जो कि लद्दाख से संबंधित है। देश का प्रथम नेशनल पार्क पूछा जाए तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि दोस्तों उत्तराखंड से संबंधित है। महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी? तो बोल सकते हैं 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी का हत्या हुआ था, नाथूराम गोडसे के द्वारा किया गया। और 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। चेतक घोड़ा किस शासक का था? तो चेतक दोस्तों किस घोड़े का नाम था? कौन शासक के घोड़े का? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम अगर पूछा जाए तो आप याद रखिएगा। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र। सबसे अगर मेरे भाई चमकीला ग्रह पूछा जाए फिर भी आप शुक्र बोल सकते हैं, चमकीला ग्रह। सुबह और शाम का तारा पूछा जाए फिर भी शुक्र को बोलिएगा। सौरमंडल का सबसे नजदीक का ग्रह बुध है, याद रखिएगा। और बोल सकते हैं आप मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। एक प्रश्न बन सकता है साथी आपके एग्जाम में, बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है, शून्य, याद रखिएगा। अगला प्रश्न का था पानी के जहाज की गति को मापने की इकाई क्या है? इसको मापने की इकाई नॉट। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता है मेघदूत के रचयिता इनमें से कौन है? तो मेघदूत किसके द्वारा लिखा गया? कालिदास के द्वारा लिखा गया था।
अगला प्रश्न कर लेते हैं, मानव शरीर को बनाने वाला मुख्य तत्व कौन सा है? इसका सही जवाब है प्रोटीन। दोस्तों प्रोटीन का फैक्टरी अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्टरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड किसे कहा जाता है? तो शुष्क बर्फ को दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर सी को आप लॉक कर सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है, इसका सही उत्तर SBI हो जाएगा, भारतीय स्टेट बैंक बोल सकते हैं। शक्कर का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो इस कटोरा के नाम से उत्तर प्रदेश को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रथम एशियाई खेल 1951 में कहाँ हुई थी? यह आयोजित किया गया था नई दिल्ली के अंतर्गत आयोजित किया गया था। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के दोस्तों सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल पूछा जाता है अनंत बोलिएगा। राज्यसभा अस्थायी सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। दोस्तों बोल सकते हैं इसे उच्च सदन कहा जाता है। यह अनुच्छेद 80 से संबंधित है राज्यसभा पूछा जाए तो। भारत में सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में पूछा जाता है कर्नाटक, याद रखिएगा। विश्व में सर्वाधिक दोस्तों कॉफी का उत्पादन कौन करता है? तो ब्राजील करता है, याद रखिएगा, ब्राजील बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है जो सचिन तेंदुलकर किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। मेजर ध्यानचंद दोस्तों हॉकी से संबंधित है। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? साथ ही यह भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। मदर टेरेसा का अगर हम बात करते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1979, साथ ही सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? शनि है, याद रखिएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि हो जाता है। कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी दोस्तों कैंसर के अध्ययन को कहा जाता है। कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी के दिन, याद रखिएगा, कैंसर दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका मुख्य व्यवसाय पूछा जाए तो कृषि को आप लॉक कर दीजिए, कृषि सही उत्तर हो जाएगा। टिहरी बांध किस नदी के किनारे स्थित है? टिहरी बांध अगर पूछा जाए तो भागीरथी दोस्तों उत्तराखंड से संबंधित है टिहरी बांध। प्रश्न है विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वेरी नामक रोग हो जाता है विटामिन B1 की कमी के कारण। पटना शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गंगा नदी के किनारे पटना शहर बसा हुआ है। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? मंगल के। मंगल के दोस्तों 2 गो उपग्रह है, याद रखिएगा। पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया था? तो इसका निर्माण जो शुरू किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका निर्माण शुरू किया गया था। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार कालिदास जी हो जाते हैं। ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिए आप सभी दोस्त लोग। सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन, याद रखिएगा। और हाइड्रोजन को बोल सकते हैं भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है दोस्तों, भविष्य का ईंधन। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के समस्थानिक पूछा जाए तो 3 गो समस्थानिक है, आवारा तत्व के नाम से भी हाइड्रोजन को जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों मजदूर दिवस पूछा जाए तो 1 मई के दिन। अंतर्राष्ट्रीय अगर महिला दिवस पूछा जाए तो 8 मार्च के दिन मनाया जाता है। 5 जून के दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कथा मानव शरीर में यूरिया को रक्त से फिल्टर करने का कार्य कौन करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन बी में दिया गया गुर्दा दोस्तों, जिसको वृक्क कहा जाता है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? इसके लेखक पूछा जाए तो विशाख दत्त को आप लॉक कर दीजिए, इसके लेखक हो जाते हैं। कुमार संभवम किसकी रचना है? दोस्तों यह कालिदास की रचना है। किसका? कालिदास का यह रचना है। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला? 1913 में। गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने किस स्थान से शिक्षित किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा तक्षशिला दोस्तों, ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए यहाँ पर आप। अगला प्रश्न है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो विद्युत बल्ब में दोस्तों अगर आपसे गैस पूछा जाए तो आर्गन बोल सकते हैं भरा जाता है। दोस्तों आर्गन नहीं दिया रहेगा ऑप्शन में तो नाइट्रोजन भी दिया रहता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? भारत का शोक पूछा जाए कर्मनाशा।
बिहार का शोक पूछा जाए दोस्तों तो कोसी नदी को बोल सकते हैं बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है। कामसूत्र के लेखक कौन है? कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन हो जाते हैं इसके लेखक पूछा जाए तो। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1500 दोस्तों 56 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था और 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। कथा भांगड़ा लोक नृत्य किस भारतीय राज्य का है? तो दोस्तों पंजाब से संबंधित है। गिद्धा और भांगड़ा पूछा जाए तो पंजाब राज्य से बोल सकते हैं यह नृत्य संबंधित है। प्रोटीन की मूलभूत इकाई क्या होती है? प्रोटीन की मूलभूत इकाई अमीनो अम्ल, याद रखिएगा अमीनो अम्ल दोस्तों होता है, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जीएसटी किस देश में लागू किया गया था? फ्रांस के अंतर्गत 1954 में दोस्तों जीएसटी लागू किया गया था। और अपना भारत में बोल सकते 1 जुलाई 2017 में जीएसटी लागू किया गया था। जीएसटी अपनाने वाला पहला राज्य अपना भारत में असम और दूसरा राज्य हो जाते हैं अपना बिहार। जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर होता है। शरीर में एंटीबॉडी किस अंग में बनते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा टॉन्सिल बोल सकते हैं, ऑप्शन डी को आप लॉक कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न का था किस पक्षी का अंडा सबसे महंगा होता है? इस 4 ऑप्शन में से शुतुरमुर्ग दोस्तों याद रखिएगा, पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाए शुतुरमुर्ग के अंडे की, किस पक्षी को पक्षियों का राजा कहा जाता है? तो इसका उत्तर बोल सकते गरुड़ को कहा जाता है। मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। सौंदर्य बढ़ाने के लिए कौन सा फल खाना चाहिए? तो संतरा सब बोल सकते हैं दोस्तों, कोई भी फल है, फल तो सब अच्छे होता है। कहता है ड्रोन का आविष्कार किस देश में हुआ था? इसका आविष्कार ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत हुआ था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता जीव विज्ञान का जनक किससे कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है, जीव विज्ञान का जनक पूछा जाए तो। खाद्य ऊर्जा को मापने की इकाई क्या है? खाद्य ऊर्जा को मापने की इकाई कैलोरी है। किस में मापा जाता है? कैलोरी में मापा जाता है। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक साथी डायोप्टर क्या होता है? डायोप्टर, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे खतरनाक सांप कौन सा है? इसका उत्तर किंग कोबरा बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। मनुष्य के एक कान में कितनी हड्डियां होती है? तो 3 हड्डियां दोस्तों, टोटल 6 हड्डियां बोल सकते हैं मनुष्य के कान में होते हैं। औरंगजेब के गुरु कौन थे? औरंगजेब के गुरु दोस्तों मीर मोहम्मद हकीम बोल सकते हैं। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। औरंगजेब की मृत्यु तो 1707 में हुई थी। औरंगजेब का मृत्यु, ये सब प्रश्न दोस्तों परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव क्या है? कोशिका भित्ति का दोस्तों सेलुलोज बोल सकते हैं। और कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है, पादप में पाया जाता है, कोशिका भित्ति बोल सकते हैं। कोशिका झिल्ली जंतु में पाया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे कौन सा देश है? इसका सही उत्तर बोल सकते हैं कनाडा को लॉक कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता इनमें से किसने हुमायूं नामा लिखा है? हुमायूं नामा लिखने का काम गुलबदन बेगम के द्वारा किया गया। गुलबदन बेगम दोस्तों हुमायूं की बहन थी। ताशकंद समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो ताशकंद समझौता हुआ था किसके बीच दोस्तों? तो आप बोल सकते हैं यहाँ पर जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ऑप्शन बी को यहाँ पर आप लॉक कर दीजिए, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन का था दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिए। कहता नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का दोस्तों प्रधानमंत्री होता है, अध्यक्ष बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न है गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल हो जाते हैं। अमेरिका में 1913 में इसका स्थापना किया गया था, गदर पार्टी का पूछा जाए तो। निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका दोस्तों, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है अगर पृथ्वी पर पूछा जाए सबसे छोटी कोशिका तो। निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो सबसे क्षेत्रफल कम है ऑस्ट्रेलिया का दोस्तों, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। विश्व की सबसे मीठे जल की झील कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुपीरियर झील, ऑप्शन बी सुपीरियर झील सही जवाब हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो यह लोथल में दोस्तों, और लोथल जो है यह गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे। कहता है बराक नदी या सुरमा नदी किस देश में बहती है? तो यह नदी बांग्लादेश में बहती है। कहाँ? बांग्लादेश में बहती है। बक्सर के
युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो इस समय शाह आलम द्वितीय। और बक्सर का युद्ध दोस्तों कब हुआ था? तो 1764 में बोल सकते हैं बक्सर का युद्ध लड़ा गया था, 1764 में। टीपू सुल्तान की मृत्यु, टीपू सुल्तान का मृत्यु 1799 को आप लॉक कर दीजिए, इसका मृत्यु पूछा जाता है। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल कौन थे? सही जवाब हो जाएगा बेंटिंग, ऑप्शन सी दोस्तों लॉक कर लीजिए आप। किस राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? तो 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। बहुत बार यह प्रश्न परीक्षा में बने हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली के पूर्व से कौन सी नदी निकलती है? तो बनास दोस्तों बोल सकते हैं, ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिए। अगला प्रश्न कहता बाल संबंध झील किस राज्य से संबंधित या स्थित है? तो राजस्थान में दोस्तों यह स्थित हो जाते हैं, राजस्थान में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 23 जून के दिन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? तो मुंगेर यह अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। कहता किस हिल स्टेशन का अर्थ वर्ज का स्थान है? तो दोस्तों दार्जिलिंग का है, यहाँ पर दार्जिलिंग सही उत्तर बोल सकते हैं। विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व युवा दिवस 12 अगस्त के दिन मनाया जाता है बोल सकते हैं। आखिरी प्रश्न है मेरे दोस्त इस सेशन का, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नामचा बड़वा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको टॉप जीके जीएस के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न को आज की इस वीडियो में एक रिवीजन के तौर पे किए। सारे प्रश्न साथी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बीपीएससी टीचर 4.0 या एसएससी से संबंधित या बिहार डीएलएड हो, ये सारे एग्जाम में से कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो साथी यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। इसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे भी। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अगर इस वीडियो को पूरा देखे होंगे तो 100 प्रश्न में से आप सभी भाई बहन का कितने प्रश्न सही हो पाए। इससे दोस्तों क्या होगा, तो आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। तो हम यही बोलेंगे, आप सभी दोस्त लोग से पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।